हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मेरे चैनल तारा ब्यूटिशियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज एक लोग मेरे पास आई हैं थ्रेडिंग बनवाने के लिए। तो इनकी जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा लूज़ है और इनकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही कम थी। तो इनकी स्किन के ऊपर हमको थ्रेडिंग कैसे करना है, तो सबसे पहले आप पाउडर लगाइए। तो गर्मियों का टाइम है तो पाउडर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर दोनों आईब्रो पर अच्छे से यहाँ पहले मैंने पाउडर लगा दिया है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए, जहाँ पर बिंदी लगाते हैं वहाँ पर बाल आप पहले निकालिए। जब बाल जुड़े होते हैं, जब हम थ्रेडिंग फ्रंट से बनाने लग जाते हैं तो और भी बाल यहाँ पर निकल जाते हैं। तो सबसे पहले अपना वहाँ पर बाल निकालिए जहाँ बिंदी लगाते हैं। उसके बाद ऐसे फ्रंट पर धागा रखिए। फ्रंट पर धागा रखने के बाद आपको एक एक लाइन यहाँ से ऊपर से आपको निकालने हैं हेयर। तो एक एक लाइन यहाँ पर मैं पहले निकालूंगी। जो मेरे को एक्स्ट्रा ऊपर से बाल दिख रहे हैं, पहले मैं उन्हीं बालों को निकालूंगी। तो इस तरीके से आप एक एक लाइन ऊपर से निकाल लीजिए अच्छे से। अगर ज़्यादा स्किन लूज़ है, आपके धागे में आ रही है, तो कस्टमर को बोलिए कि आप पहले पकड़ लीजिए अपने बालों की तरफ से। आप बोलिए टाइट पकड़ें और एक हाथ नीचे से लगाइए, एक ऊपर से। तो आपकी स्किन वहाँ पर भी टाइट हो जाएगी, आप वो वैसे धागा वहाँ पर चलाइए। तो इसके बाद कस्टमर को बोलिए कि आप अच्छे से पकड़ें। जैसे थ्रेडिंग का जो बीच वाला हिस्सा होता है, हमको बोलना है थ्रेड कस्टमर को कि वहाँ से आप पकड़ें। तो एक देखिए, यहाँ पर एक शेप सी नज़र आने लग जाती है। तो देखिए, इनकी जो शेप नज़र आ रही है वो गोल शेप दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले यहाँ आप थ्रेडिंग के जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर आप फ्रंट पर धागा रखिए। तो आपको थोड़ा सा ये मोटा भी रखना है, तो कस्टमर की जैसी डिमांड होती है आपको वैसी शेप देनी पड़ती है। तो इस तरीके से इनको मोटा शेप चाहिए था। तो यहाँ मोटा शेप रखने के लिए हमको ज़्यादा हेयर को नहीं निकालना है। तो पहले आप एक लिमिट सी यहाँ पर शेप बना लीजिए। तो देखिए, यहाँ फ्रंट पर धागा रखने के बाद इतना मोटा बहुत है। तो इस तरीके से आपका जो थ्रेडिंग का शेप है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा और शेप भी अच्छे से आ जाएगी। तो उसी देखिए, यहाँ पर एक फ्रंट पर बाल निकालने के बाद एक धुंधली सी लाइन आ जाती है। तो उसी लाइन को ही देखते हुए हमको थ्रेडिंग के एंड तक वैसे ही बनाना है। तो जब हम यहाँ अपने थ्रेडिंग के बीच वाले हिस्से पर आते हैं, तो आपको थ्रेड का जो धागा है थोड़ा सा अंदर की तरफ आपको लेकर जाना है। आप ज़्यादा अंदर की तरफ आप नहीं लेकर जाएंगे, तो आपको ज़्यादा नहीं लेकर जाना है। तो उसी लाइन को ही देखते हुए आपको ज़रा सा अंदर की तरफ जाना है, ताकि जो थ्रेडिंग की शेप है वह थोड़ा सा गोल आ जाए अच्छे से। तो देखिए, यहाँ पर मैं ऐसे एक एक बाल यहाँ से निकाल रही हूँ। एक एक बाल निकालने से देखिए इनकी कितनी अच्छी थ्रेडिंग की शेप आ जाती है। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा हेयर हैं उनको आप निकालिए। एक्स्ट्रा हेयर निकालने के बाद उसी लाइन को ही देखते हुए हमको थ्रेडिंग के एंड तक वैसे ही शेप बनाना है। तो देखिए, इनकी फ्रंट से अच्छे से शेप बन चुकी है। अब यहाँ पर हमको बाल बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं, तो आपको वही बाल निकालने हैं जो लाइन से थोड़ा से हमको बाहर दिख रहे हैं। तो देखिए, इनकी ग्रोथ जो है ज़्यादा मोटी नहीं थी, फिर भी इनको मोटा रखना था। तो जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बाल बाहर को, वही बाल आप निकालिए। और जो छोटे छोटे बाल हैं उनको भी आप निकाल दीजिए। और इस तरह की थ्रेडिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है। तो थ्रेडिंग की जो शेप है बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर कितनी अच्छे से इनकी जो थ्रेडिंग की शेप है बन चुकी है। यहाँ पर मैंने हेयर भी ज़्यादा नहीं निकाले हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी थ्रेडिंग की शेप आती है बनाने के लिए, तो इसी तरीके से आप कोशिश करिए। ज़्यादा बाल निकालने के पहले कोशिश मत कीजिए। अगर आपको फिर भी लगे कि अभी और हेयर को निकालने की ज़रूरत है, तो आप बाद में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप ज़्यादा हेयर पहले से मत निकालिए। तो देखिए, मैंने कितने कम बाल निकाले हैं, उसके बावजूद भी इनकी जो थ्रेडिंग की शेप है अच्छे से आ गई है। तो आपको अच्छे से फ्रंट पर आपको धागा अच्छे से निकालने हैं बाल। जो भी आपके बाल हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बाल जो हैं उनको अच्छे से क्लीन करिए। तो देखिए, इनकी कितनी सुंदर यहाँ पर शेप आ चुकी है। तो अच्छे से यहाँ पर कॉर्नर के एरिया पर आप बोलिए कि अच्छे से पकड़ के रखें। तो यहाँ पर भी आपको क्लीन अच्छे से करना है। तो इनकी कितनी सुंदर शेप एक आ चुकी है, बढ़िया से मोटी सी। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया से इनका शेप बना है। तो ऐसे अगर स्किन पर आपको थ्रेडिंग बनाना पड़े तो इस तरीके से ही आप बनाइए। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं करना है।
तो चलिए यहाँ पर अपनी पहली थ्रेडिंग की शेप बन चुकी है। लेफ़्ट वाली आईब्रो बनाते हैं। तो लेफ़्ट वाले आईब्रो बनाने के लिए भी हमको थ्रेडिंग पर पाउडर लगाना है, जो मैं पहले ही लगा चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ पर फ्रंट पर फिर वैसे ही धागा रखिए। धागा रखने के बाद हमको एक एक लाइन वैसे ही फिर निकालना है। तो इस तरीके से जब आपके पास थ्रेडिंग आए तो आप पहले मोटा मोटा शेप दीजिए, उसके बाद आपको लगे तो आप दोबारा से हेयर निकाल सकते हैं, वरना मत निकालिए। तो देखिए यहाँ पर मैं कितनी कम ग्रोथ पर भी यहाँ पर इनकी थ्रेडिंग को मोटा रखा है। तो चलिए यहाँ पर एक एक लाइन मैंने निकाल लिया है अच्छे से। तो इसके बाद जो है अपने कस्टमर को बोलिए कि आप अच्छे से पकड़ के रखें। तो अच्छे से पहले आप क्लीन कर लेंगे, जहाँ जहाँ हमको बाल नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, वहाँ पर इनको आपको अच्छे से निकालना है बालों को। तो इसके बाद देखिए कस्टमर को फिर वैसे ही आपको बोलना है कि यहाँ जो थ्रेडिंग का जो बीच वाला एरिया होता है वहाँ से ही पकड़ने के लिए बोलिए। तो इनकी थ्रेडिंग में जो बाल नज़र आ रहे हैं, इन्हीं बालों को हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ फ्रंट पर उसी तरीके से धागा रखिए। तो हमको देखिए यहाँ पर धागा रखना है, तो जितना मोटा हमने फर्स्ट वाली आईब्रो रखा है उतना ही मोटा आप लेफ़्ट वाली आईब्रो को भी रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक शेप बना लूँगी। जितना मैंने मोटा रखा है फर्स्ट वाली को, उतना ही लेफ़्ट वाली आईब्रो को भी आप उतना ही मोटा रखें। तो आपको यहाँ देखिए जो एक्स्ट्रा बाल पहले नज़र आ रहे हैं, आप उनको निकाल लीजिए। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा बाल हैं उन्हीं को आप निकालिए। तो निकालने के बाद उसी लाइन को ही देखते हुए हमको थ्रेडिंग के कॉर्नर तक वैसे ही धागा चलाते हुए लेकर जाना है। तो देखिए यहाँ पर कॉर्नर एरिया पर मैं धागे को ऊपर की तरफ ऐसे रखती हूँ। ऊपर की तरफ रखने के बाद जो यहाँ पर बाल एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं उनको भी अच्छे से आप निकाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा से हमको शेप और देने की ज़रूरत है। तो जो हमको बाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनको आप अच्छे से निकालिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर धागा फ्रंट पर चलाते हैं तो एक लाइन सी जब बन जाती है, तो उस लाइन के अगर बाहर कोई भी बाल है तो उसको हमको अच्छे से निकालना पड़ता है, वरना वो शेप आपकी ऊबड़ खाबड़ सी नज़र आती है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले वहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लें। करने के बाद उसी लाइन को ही देखते हुए हमको थ्रेडिंग के कॉर्नर तक उसी तरह ही धागा चलाते हुए लेकर आना है। तो बीच का जो एरिया है थ्रेडिंग का, तो धागे को थोड़ा सा आप अंदर की तरफ से लेकर जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया है फर्स्ट थ्रेडिंग में कि आपको कैसे धागा अंदर की तरफ ले जाकर थोड़ा सा गोल शेप देना है। तो यहाँ मेरा कैमरा थोड़ा सा नीचे चला गया था, तो अच्छे से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। तो उसी तरीके से जैसे मैंने फर्स्ट बनाया था, थोड़ा से अंदर को धागा ले जाते हुए, उसी तरीके से ही लेफ़्ट वाली आईब्रो में भी मैंने उसी तरीके से ही बनाया है। तो इस तरीके से हमको थ्रेडिंग की जो दोनों शेप है उनको एक जैसी ही रखनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये थ्रेडिंग यहाँ पर बना ली है। तो जो बाल यहाँ पर अभी दिखाई दे रहे हैं उनको आप अच्छे से यहाँ पर निकाल दीजिए अपने धागे से। तो अगर आपको धागा सही से चलाना पकड़ना नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से धागा पकड़ते हैं। तो इस तरीके से जो ऊपर में एक्स्ट्रा बाल नज़र आ रहे हैं उनको आप निकाल दीजिए, जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनको निकाल दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। तो इसके बाद जो अपने बाल ये हेयर के फ्रंट पर नज़र आ रहे हैं, तो इनको ऐसे कैंची रख के आप ऐसे कटिंग कर दीजिए बराबर से। तो एक को आप लेफ़्ट साइड से काटिए, एक आपको राइट साइड से काटना है। दोनों तरफ से एक ही कैंची रख के एक ही तरफ से आप नहीं काट सकते हैं। तो इस तरीके से चलिए मेरी ये थ्रेडिंग कंप्लीट हुई है। चलिए नेक्स्ट